नहीं कुछ। काहे लिए गुस्सा? कुछ ऐसा है। नहीं बताओ ना। बोलो ना। नहीं बोलेगी। ठीक है मत। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, ALCOHOLS, अल्कोहल्स। स्पेलिंग पहला बार से सही लिखेंगे, ALCOHOLS, अल्कोहल्स। फिनॉल्स, PHENOLS, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स लिखेंगे। टॉपिक का नाम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल और फिनॉल का फॉर्मेशन कब होता है? समझ गए? पता है तो लिखेंगे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। Alcohols and phenols are formed. Alcohols and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively is replaced by dash OH group, by dash OH group. Alcohols and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन है, एलिफैटिक हो और या एरोमेटिक है, वह रिप्लेस हो जाए OH ग्रुप से, यह कहलाएगा क्या चीज? क्या कहलाएगा ये बताइए। लिख लिए? ये बोलेंगे लिख लिए। अल्कोहल फिनॉल्स फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन एटम कहीं है और उसको रिप्लेस कर दे। कौन सा रिप्लेस कर देगा? सो बताइए। OH ग्रुप। तो बहुत आसान है। तो कल हम पूछेंगे कि कल जो पहला टॉपिक पढ़ाए थे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का फर्स्ट क्लास, वह पहला क्लास में अल्कोहल और फिनॉल्स किसे कहेंगे? तो आप बताएंगे कि OH को रिप्लेस कर दीजिए एरोमेटिक में भी, एलिफैटिक में भी, और वही कहलाएगा आपका क्या चीज? वो कहलाएगा आपका कौन चीज? अल्कोहल और फिनॉल। अब इसका यूज कहाँ होगा, कहाँ यह यूज होता है? तो लिखेंगे उदाहरण या इंस्टांस में इसका यूज कहाँ होता है? तो पॉलिश करने में, पॉलिशिंग, POLISHING, पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर, पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर। और इसमें जो सबसे सस्ता
और मुख्य रूप से CHIEFLY chiefly एक कंपाउंड होता है। और वह कौन सा कंपाउंड होता है? तो एक कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है इथेनॉल। तो ये आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपसे पूछेंगे कि पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज चीफली ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कौन आएगा इसमें? इथेनॉल। तो पहला पॉइंट याद रहेगा इतना। तो इंस्टांस में ये याद रखेंगे, लिख लिए ना। इथेनॉल, हम जो चीनी खाते हैं, शुगर, क्या खाते हैं? शुगर की अगर बात की जाए जो हम खाते हैं, और कॉटन, कॉटन का नाम सुने हैं आप? यूज्ड फॉर फैब्रिक्स, किसके लिए यूज होता है? फैब्रिक्स। शुगर किसके लिए? ईट के लिए। कॉटन किसके लिए? फैब्रिक्स के लिए। पेपर किसके लिए? आप जिस पेपर पर लिख रहे हैं, राइटिंग के लिए। राइटिंग के लिए। ये सब कौन से ग्रुप से आते हैं? दीज आर फ्रॉम डैश OH ग्रुप। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि पहला दिन हम अल्कोहल पूछे थे। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोई बोले थे C2H5OH, बोले थे ना? यस सर। हाँ याद ROH होता है। हाँ होता है OH। अब बोल रहे थे कोई CH3OH, कोई C2H5OH, लेकिन होता है सिर्फ OH, ऐसा लिखेंगे। OH। हाँ यस। और उस दिन हाइड्रोकार्बन भी नहीं बताए थे, लेकिन आता है सर, इथेन, मीथेन, ये सब होता है, प्रोपेन। हाँ, तो धीरे धीरे, एक्चुअली 11th में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए गड़बड़ा रहा था। अब देखिए, जब पेपर आ गया राइटिंग के लिए, तो इसमें क्या हो सकता है? पेपर्स हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? करेंसी नोट्स, करेंसी भी तो इसी से होगा। तीसरा चेक, चेक जो आप जिससे पैसा निकालते हैं। चौथा जो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट्स, ये सब भी कहां से आता है? OH ग्रुप से। सब OH ग्रुप से आता है। साथ ही साथ मैगजीन, मैगजीन्स, और मैगजीन्स में ब्यूटीफुल फोटोज, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, समझ गए? तो ये आपका जो OH ग्रुप है, अल्कोहल फिनॉल वाला ग्रुप, ये हमारे लाइफ में इतना यूज है। तो जब भी यूज की बात आएगी, यूज से संबंधित जब भी क्वेश्चंस आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। जबकि हम जब हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें कहीं बेहोश करने की बात थी, कहीं सर्जरी की बात थी, कहीं ब्लड पोटेंशियल की बात थी, कहीं ग्वाइटर की बात थी। तो ये सभी बात हम डिस्कस कर रहे थे। कभी बेहोश करना है, किसी को कमजोरी है, किसी को क्या कहते हैं, कहीं कीड़ा मकोड़ा हो गया उसको मारना है, तो पहला चैप्टर उसके लिए था। और सेकंड चैप्टर जो आपके लिए आया है, ये आया है पेपर के लिए, करेंसी नोट्स के लिए, चेक के लिए, सर्टिफिकेट बनाने के लिए, मैगजीन फोटोग्राफ्स के लिए। तो हमारे लाइफ में अगर आप अल्कोहल फिनॉल्स ईथर पढ़ के अगर आप चाहते हैं जब इंजीनियर्स बनेंगे तो इंजीनियर का क्या काम होता होगा, अब आपको अंदाजा आ रहा होगा कि कैसे वह वर्क करता है और कैसे पेपर, चेक, सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ इतना सुंदर सुंदर बन रहा है। समझ गए कि नहीं? अब अगर कार्बन है यहाँ पर, अल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है। जैसे एक अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CH3OH, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया C6H5OH। अब C6H5OH को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं?
इस प्रकार से लिखते हैं। इसको कहते हैं C6H5OH, और इसको कहते हैं मिथेनॉल, और इसको क्या कहेंगे? फिनॉल। इसको क्या कहेंगे? फिनॉल। याद रखेंगे आप लोग। ये एरोमेटिक रिंग हुआ, और ऊपर वाला क्या हुआ? ये एलिफैटिक सिस्टम से हुआ ये, और ये कौन सा सिस्टम से हुआ? एरोमेटिक सिस्टम। तो ये भी थोड़ा सा टर्म आपको याद रखना है कि एरोमेटिक सिस्टम में क्या होगा। एलिफैटिक सिस्टम का एक एग्जांपल बताइए, तो आप बताएंगे CH3OH, C2H5OH। समझ गए? अब दो अल्कोहल फिनॉल तो आप समझ गए। अब ईथर की अगर बात आती है, ईथर की, तो ईथर का फॉर्मूला जो होता है इस प्रकार का होता है। ईथर, इसको कहते हैं हम लोग ईथर। इसको क्या कहते हैं? ईथर। तो एक साइड ऐसा भी हो सकता है R, और बीच में O डाल दीजिए, यहाँ R डाल दीजिए। एक ऐसा भी हो सकता है RO' इधर कर दीजिए, एक अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर आप लिखना है ईथर, ईथर भी एक दिन पूछे थे तो आप लोगों को पता नहीं था, ईथर सही से आप लोग बता नहीं रहे थे, बहुत देर के बाद बताए। तो CH3-OCH3, इसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सो बता सकते हैं कोई? अगर कोई 11th में पढ़े हैं, एनीवन हु स्टडीड इन 11th क्लास, क्या नाम है होगा इसका? ये बताइए। कोई पढ़े हैं तो बोलेंगे कि इसका क्या नाम होगा? यस सर। बोल दीजिए नाम थोड़ा। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल ईथर। इधर भी देखिए मिथाइल, मिथाइल ईथर। हाँ इधर भी देखिए मिथाइल है, तो दोनों साइड मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा डायमिथाइल। डायमिथाइल ईथर। वेरी गुड। इसमें दो मिथाइल है, इसीलिए डायमिथाइल ईथर हो गया ना। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि इसमें क्या क्या सीखना है। समझ गए? अब इसमें भी जैसे हम लोग पढ़ते थे मोनो डाई ट्राई पॉली, एक होता है मोनो, दूसरा होता है डाई, तीसरा होता है ट्राई, और चौथा होता है पॉली। क्या होगा ये डाई ट्राई पॉली? ये पहले बताइए सर। अगर C2H5 में एक मतलब हेलोजन, तो उसको बोलते हैं मोनो। अगर जैसे कि C2H5 में अगर दो जुटा हुआ रहता है तो बोलते हैं डाई, अगर तीन जुटा रहता है तो ट्राई। तो ये देखिए C2H5OH, इसमें एक जुड़ा हुआ है। डाई में C2 उसके बाद OH हो गया डाई। कल आपको सुना देना है अपने मन से। ट्राई में क्या होगा? CH2 OH चलिए, बोलने के लिए आप लोग सीख गए। ये हो गया मोनो, ये हो गया डाई, और ये हो गया ट्राई। तो लिखने के लिए भी सीख लें। मोनो हाइड्रिक किसको पढ़ेंगे? ये भी तो लिखने आना चाहिए। मोनो हाइड्रिक, इसको डाई हाइड्रिक, टर्म भी तो आपको याद होना चाहिए। डाई हाइड्रिक, इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक। अब टर्म अगर डाई हाइड्रिक ट्राई हाइड्रिक आप नहीं कॉपी में लिखे हैं, ना कभी सुने हैं, तो आपको लगेगा हाइड्रिक ही कहां से आ गया। तो टर्म भी आपको समझना होगा कि टर्म क्या सब लिखा हुआ है। वेरी इजी है, समझ में आता जाएगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। लिखते जाएं।
लिख लिए? सर No, वहाँ sir. सर वहाँ पे क्या लिखे सर? ट्राई हाइड्रो डाइहाइड्रिक. सब में मोनोहाइड्रिक, एक हुआ मोनो, 2 हुआ डाइहाइड्रिक और 3 हुआ ट्राइहाइड्रिक। अब देखिए लड़का लोग क्लास में क्या करता है, कभी कभी यहाँ CH2 जल्दी जल्दी में देते जाता है, जबकि यहाँ CH होगा सिर्फ। क्यों? 1 2 3 1 4 बॉन्ड हो गया। सर पॉली में कैसे लिखेंगे? पॉली में आगे आएगा, अभी इतना ही पढ़े। पॉली आगे आएगा किस में? आगे चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, उसमें खाली OH रहेगा, चिंता मत करें 3 तक। लेकिन नाम जानना जरूरी था आपको कि पॉली भी होता है, तो 3 तक अभी आप सीखें। अब आइए, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3-OH। sp3 आपको हम बताए थे हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स में। अब देखिए पिछला जो हमें 1.5 महीना लगातार एक चैप्टर को पढ़ाए, वो कैसे फायदा कर रहा है। 1 2 3 4 sp1 p2 p3 sp3 हो गया, इसके साथ OH जोड़ दिए, तो इसका इतना का नाम हो गया हमारे पास sp3OH। समझ में आ गया बात? अब हम हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स में पढ़ाए थे, यहाँ पर Cl था sp3Cl, यहाँ पर आ गया sp3OH। समझ में आ गया? कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब उसमें भी पढ़ाए थे कि इस कार्बन के साथ अगर एक R जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी, इस कार्बन के साथ अगर 2 R जुड़ा हुआ हो सेकेंडरी, और इसी R के साथ अगर 3 R जुड़ा हुआ हो तो टर्सरी। तो हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोग एनर्जी अच्छी तरह से, यहाँ पर R है, कुछ भी जुड़ेगा माने हाइड्रोजन छोड़ के, समझ गए? ये हो गया कौन चीज? प्राइमरी। तो समझ में आ गया। हम शॉर्ट में भी अब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कार्बन है, इधर हम R लिखें ना लिखें, आपको समझ जाना है कि हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ CH हो गया और यहाँ OH हो गया, इसको लिखेंगे हम सेकेंडरी, और आपको समझ में आ भी जाना चाहिए कि ये सेकेंडरी हुआ। समझ में आ गया कि दिक्कत है? अब दोनों देखिए sp1 p2 p3, sp1 p2 p3 यहाँ भी है ना। H इधर भी लिखे तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर H नहीं भी, यहाँ डैश नहीं भी दें तब भी, CH भी लिखें तब भी। कि किसी को समझने में अगर दिक्कत है तो बोलेंगे। सर 1 मिनट नहीं लिखे सर। हाँ नहीं लिखे, इधर देखिए। सर ये सेकेंडरी से कैसे हो गया सर? देखिए यहाँ हो गया H हो ना, ये था पहले गोल में लिखा हुआ, और उधर देखिए C है, यहाँ पर CH3 बाद में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं CH3। ये जो H यहाँ पर बगल में जो यहाँ पर लिखे हैं उसको हम नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? OH। तो ये जो H बगल में लिखना है इसको आप बगल में, तो ये 2 R हो गया, 1 R यहाँ हो गया, 1 R यहाँ हो गया, इसीलिए ये सेकेंडरी हो गया। समझ गए? इसमें सर सिंगल R। हाँ इसमें ये सिंगल R, ये आप डैश छोड़ दिए आपको, क्योंकि बुक में आपको डैश खाली दिया हुआ रहेगा। अब आपको खुद समझना है। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर में हम आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, अब यहाँ डैश अगर लिखा हुआ है तो आपको समझना है खुद ब खुद। समझ गए कि नहीं? यहाँ 2 है तो ये सेकेंडरी हो गया। अब टर्सरी मिटा दें, बोलेंगे? यस सर। अगर यही कार्बन है और यहाँ पर 3 वो हो गया और यहाँ OH लिख दिए तो ये हो गया टर्सरी। तो समझ में आ गया अच्छी तरह से? लिख लीजिए, लिख लिए आप लोग? रुकिए 1 मिनट। यूट्यूब पर लिख रहे हैं, कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो पूछेंगे। लिखे?
आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहला चैप्टर में आपको हम पूरी अच्छे तरीके से परेशान किए, याद करवाए, लिखवाए, ज्यादा दिन तक पढ़ाए। उसका क्या बेनिफिट होगा कि अब हम बोलते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। एलाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद करा दिए हैं कि वह कार्बन जिस पर जिसके हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो हेलोजन के जगह यहाँ पर OH जुड़ा हुआ रहेगा, और जस्ट उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। ये था एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक हेलोजन वाला में तो आपको समझ में आ गया, वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ हो और वह sp3 हो, sp1 p1 p2 और p3 हो, और उसके नेक्स्ट कार्बन एडजेसेंट जो कार्बन है वह डबल डबल बॉन्ड का हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एलाइलिक हुआ ना। ये प्राइमरी है भी, एक यहां से अगर देखा जाए तो एक जुड़ा हुआ है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी एलाइलिक क्या होगा, पहले प्राइमरी लिख लें उसके बाद सेकेंडरी समझाएंगे। प्राइमरी तो समझ में आ गया, आया समझ में, तो प्राइमरी समझ में आ गया। सेकेंडरी में क्या सिस्टम है, क्या वह कार्बन लाइए जिस पर OH बैठाइए और इस पर sp3 ही बैठाइए। लेकिन अगर आप सेकेंडरी लिखना चाहते हैं, अगर सेकेंडरी इसको बनाना चाहते हैं इस एलाइलिक को, तो इस कार्बन को लाइए, थोड़ा लाइन बड़ा लिखिएगा तो समझने में आपको भी सुविधा होगा, और यहाँ पर H कर दीजिएगा और इसको डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड करके यहाँ पर CH2 कर दीजिएगा। अब देखिए यह कार्बन है तो sp3 ही, sp1 p2 और p3, लेकिन इसमें दो R है, एक इधर R है और एक इधर वाले को आप R कह सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी एलाइलिक। समझ गए कि नहीं, तो sp3 हो गया, ये भी लिख रहे हैं आप लोग, चलिए समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ देखो फिर से लिख लो, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए और यहाँ CH2 कर दीजिए। अगर स्पीड से लिखेंगे तो आप इतना तुरंत लिख लेंगे, लिखे, नीचे सेकेंडरी लिख लीजिएगा, लिखे। चलिए अब टर्सरी में क्या करेंगे, यही कार्बन है, पहले OH से जोड़ दीजिए, नीचे भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, लेकिन यहाँ तो एक कंपल्सन है कि इसके जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड का होना चाहिए। तो H आप यहाँ भी लिख सकते हैं, थोड़ा अलग से जान के लिख दिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये हो गया टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी एलाइलिक, TERTIARY, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा फास्ट होगा तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और सब चीज समझ में आता जाएगा, क्यों, क्योंकि टॉपिक ही आपको 100% हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स आपको याद करा दिए हैं। अब आइए टॉपिक बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक में क्या आपको याद कराए थे, कोई बता सकते हैं? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में क्या याद कराए थे, किसी को याद है? एनीवन, कोई सुना सकते हैं कि क्या याद कराए थे उसमें? इसमें हाइब्रिडाइज रहता है, इसमें और इसमें एक कार्बन के बाद ना एरोमेटिक रिंग आ जाता है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बस यही जानना चाहते थे। तो अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन हम जोड़ दिए जो कि sp3 है, यहाँ तक sp3 हो गया, s p1 p2 और p3। ये कार्बन sp3 से OH जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन जो होगा, यह कार्बन होगा
किससे जुड़ा हुआ? एरोमेटिक रिंग। आप थोड़ा फिगर हमसे अच्छा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा पतला बना दिए तो आप भी इनको पतला बना दीजिएगा। आप थोड़ा मोटा बनाएंगे, हेल्दी, कमजोर हम बना दिए हैं थोड़ा, तो आप इस तरह से बनाइए। अब ये देखिए, ये प्राइमरी हो गए बेंजाइलिक अल्कोहल्स, तो नीचे लिख देंगे प्राइमरी। 100% आपको समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आया है तो बोलेंगे, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे आप लोग, कोई, एनीवन? समझ में आ रहा है? प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी की बात करेंगे तो लिखने का पहले तरीका सीखना है। पहले तो ये कार्बन लिख लेना है, यहाँ पर OH लिख लेना, यहाँ पर एक H लिख लेना है, और इधर लिख लेना है। थोड़ा सा जगह ऐसे करके इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, एक दो बार बनाएंगे टेढ़ा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसी के लाइन से यहाँ सूची यहाँ करेंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, तब तो कोई दिक्कत, इनको मजबूरी में फंसना पड़ेगा। समझ गए? अब ठीक बनेगा आपका इस तरह से। और यहाँ पर क्या कर देंगे, C इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो ये हो गए दो R, एक इधर R, एक इधर R, ये हो गए। अब ये क्यों हो गया बेंजाइलिक? ये देखिए डबल बॉन्ड है इस कार्बन के, जस्ट ये बॉन्ड वाला भी तो डबल बॉन्ड ही आ गया। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड लिख लिए? बोलेंगे? यस सर, लिख लिया। समझने में किसी को कोई दिक्कत? अभी समझने की बात भी बोलते जाएंगे, सर। क्योंकि कल हम पूछेंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी वैसा कार्बन जिसको सबसे पहला काम OH से जोड़ना। अब तीनों साइड हम कार्बन जोड़ देंगे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। कार्बन का मतलब ये किसका कार्बन हम लिख रहे हैं, तो ये कार्बन हम लिख रहे हैं बेंजीन रिंग का। ये कार्बन किसका लिख रहे हैं, तो ये कार्बन लिख रहे हैं हम बेंजीन रिंग का। तो ये समझाने के लिए हम लिख दिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए लिख दिए, आप पूरा लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, तो TERTIARY, टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल आ गया। उसमें एग्जांपल, हेलो सर, हाँ हम प्रिया बोल रहे हैं सर। बोलिए। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ सर इसका वीडियो हमको भेज दीजिएगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अच्छा से नहीं चल रहा है, बार बार बैक टू मीटिंग हो रहा है मेरा। ठीक है, ठीक। तो लेकिन मुस्कुरा दीजिए, टेंशन में मत रहिए। सर मैं छूट गया। छूट गया तो घुसाइए संजना। 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। हो गया, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट सर। लिख लीजिए। हो गया। हो गया। इतना नहीं प्रैक्टिकल कर ली है कि एक चीज नहीं छूटेगा, समझ गए? अगर अभी महंगा कर दे बहुत सारा नेट तो विद्यार्थी कहेगा सर पहले पूरा लिखिए, और जैसे ही पूरा बोर्ड भरिएगा उसी समय हम तैयार नेट कनेक्ट करेंगे, आप फोटो खींच के हम तुरंत फिर रुक जाएंगे, फिर रुके रहेंगे। एक आप विद्यार्थी सब, चलिए दूसरा आगे लिखेंगे। अगला लिखना है आपको कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन हो और वह sp2 हो, कार्बन कैसा हो, sp2 और OH बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ऐसा भी तो आपको पढ़ाए थे कि नहीं? थे। इसका क्या नाम था सो बताइए। सर ये था विनाइलिक हैलाइड और विनाइलिक कार्बन और एक एरियल। 2N एराइल कार्बन।
तो दोनों को हम कह सकते हैं, ये दोनों अल्कोहल को आप जाके कह सकते हैं विनाइलिक अल्कोहल्स। अब इसका एनसीईआरटी का जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें विनाइलिक अल्कोहल के बारे में क्वेश्चंस बहुत सारा दिया है, वो बनवाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो विनाइलिक अल्कोहल अगर हमको लिखना होगा, विनाइलिक अल्कोहल, तो कैसे लिखेंगे? एक कार्बन लेंगे, इसको सबसे पहला काम मेरा OH से जोड़ देना। अब कह रहा है वही कार्बन sp2 हो। sp2 का मतलब ही हो गया कि यह डबल बॉन्ड, मतलब इसको हम नहीं गिनती करेंगे sp1 और ये इसको काउंट नहीं करेंगे, और ये हो गया p2। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता, ये पाई बॉन्ड हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp2OH हो गया। तो इसको आप साफ साफ लिख सकते हैं किस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, जिसको शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं CsP2OH बॉन्ड, इसको लिख सकते हैं CsP2OH बॉन्ड, C हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, और ये भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका है ऊपर में कि आप हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख लिए? है सर। रुक जाइए सर। वाह, यूट्यूब पर तो लगातार समझ के लिख रही है। हटा दे। चलिए, तो विनाइलिक अल्कोहल हमको पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं लगा। कारण क्या था कि अगर लिखा देते, 1 महीना के बाद अगर हम याद करवाते नहीं 4-5 दिन लगातार रोज प्रेशर बनाकर क्लास लगातार लेते रह जाते तब तो याद नहीं होता। लेकिन रोक दिए क्लास, और 5 दिन का प्रैक्टिस कराने के कारण अभी हम 3 दिन जो पढ़ाते जितना देर में, उतना हम अभी तुरंत पढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि हम लिखते गए, समझ में आता गया। अब मोनोहाइड्रिक क्या होगा? अगर इसमें बात करें तो मोनोहाइड्रिक क्या होगा? फर्स्ट क्लास, इसको बेंजीन रिंग को बना दीजिए और कहीं पर OH एक जगह लिख दीजिए, ये मोनोहाइड्रिक हो गया। और अगर एग्जाम्पल हो, अगर इसके साथ मिथाइल भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ OH कर दीजिए और यहाँ CH3 कर दीजिए, दोनों मोनोहाइड्रिक है, इसमें भी OH और इसमें भी OH। लेकिन मोनोहाइड्रिक तो आपने कभी नहीं लिखा होगा, ये हाइड्रिक वर्ड तो आप कभी नहीं लिखे होंगे, तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। कि लिखे थे कभी? नहीं लिखे थे। तो इस टर्म को भी समझना है, केमिस्ट्री में आपको कुछ टर्म को भी समझते जाना है कि व्हाट इज मोनोहाइड्रिक। अगर मोनोहाइड्रिक है तो कैसे हम लिखेंगे, तो ये भी, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक and also it is also monohydric. So both are the examples of monohydric. अब अगर if you are asked the question related to क्या चीज, डाइहाइड्रिक, तो डाइहाइड्रिक की अगर एग्जाम्पल होगा तब क्या होगा डाइहाइड्रिक का? डाइहाइड्रिक का बहुत आसान होगा, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और 2 कहीं भी कोई पोजीशन पर 2 OH डाल दीजिए, ये हो गया क्या चीज? डाइहाइड्रिक। तो लिख लीजिए डाइहाइड्रिक। अब सर लिखे हुए नहीं थे, मिटा दिए। अच्छा, 2 को डाल दो, 2 को डाल दो बेंजीन। बेंजीन पर कहीं, बेंजीन पे 2 को OH डाल दो। बेंजीन पर कहीं भी 2 को डाल दीजिए। नहीं, वो बात नहीं। चलिए, जब नेट स्लो चलता है तो अब दिखता ही नहीं आदमी को, तो जिसको दिखता है उसको, तो उसके लिए तो मिट भी गया था आसान, और जिसको शुरू से नहीं दिख रहा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कितना दिख रहा है सर, दिख रहा है? यस। हमको लगता है मजाक उड़ाने के बाद आप प्रेशर में आइएगा, प्रेशर में आइएगा तो नेट भी प्रेशर में चलने लगेगा, ऐसा तो बात नहीं है। गुस्सा चढ़ जाएगा तो मोबाइल डर जाएगा, ऐसा होता है क्या इंटरनेट में? डाइहाइड्रिक, चलिए, क्रिया के साथ बहुत कष्ट है, कभी नेट नहीं चलता है, कभी एक्सटेंशन नहीं आता है, बहुत अभी। चलिए,
ट्राइहाइड्रिक। 3 OH। तो इसमें हाइड्रिक एक टर्म था जिसको कि हमको याद करवाना था आपको। OH कहीं 3 जगह लिख लीजिए, ये नहीं कि इसमें पोजीशन बताना नहीं था। ओनली द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइहाइड्रिक लिख रहे हैं। तो लिख है तो ये सब किताब में, जितना किताब पढ़ेंगे सब में ये रहेगा, लेकिन याद होना चाहिए, आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। अब आइए टॉपिक अल्कोहल फिनोल्स की बात बहुत अच्छी खासी हो गई। अब आते हैं हम ईथर्स की। तो आइए ईथर्स। ईथर्स में क्या है? ईथर को क्लासिफाई हम करते हैं सिंपल, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। जिसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। ईथर्स को क्लासिफाई करेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल। कैसे? तो इफ दी अल्काइल, अल्काइल आप समझ गए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और एराइल। एराइल में अभी आप तुरंत फिनाइल समझे हैं, C6H5। एराइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम, टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम, आर द सेम। कैसा है? एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कब होगा? इफ टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। बहुत इजी है समझना, एग्जाम्पल लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि ईथर को क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल। कब? अगर अल्काइल और एलाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम। अगर सेम होगा, सेम तक की बात अगर चलेगी, अगर सेम की बात चलेगी, सेम, ओके, तो ये होगा सिमेट्रिकल और सिंपल। अगर अलग अलग हो गया, दो डिफरेंट ग्रुप मिक्स्ड अगर होगा, दो को डिफरेंट, तो वो हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। तो बहुत इजी एग्जांपल है, लिखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज लेकिन लैंग्वेज तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक ठीक, रुके हुए। मुस्कान का स्लो चलने लगा। हाँ, नहीं सर, हो गया, मिटा दीजिए। मुस्कान, जिसका जिसका स्लो चले उसको खाली मुस्कुराइए, देखिए उसका फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, तो ये है कॉन्सेप्ट अभी नेट का। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का मतलब क्या हुआ? बीच में O को हम लोग ईथर कहते हैं, डैश को। इधर भी अगर C2H5 कर दें, इधर भी C2H5। हाँ, 11th में आप पढ़े होंगे, 11th में दोनों साइड अगर एक रहता है तो ये हो गया ईथर। अगर एक साइड हम ईथर कर दें, एक साइड में फिनाइल कर दें, एक साइड में ईथर कर दें, तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल? सिमेट्रिकल का। किसका एग्जाम्पल हो गया? सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल किसका एग्जाम्पल होगा? ये बताइए। C2H5 और एक साइड CH3 लगा दें। हाँ, C6H5 लगा दें या CH3 लगा दें, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। ये हो गया अनसिमेट्रिकल। समझ में आया? आप लोग लिख लिए? यस। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये था टॉपिक आपका अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर का।
कल जो है महत्वपूर्ण आपको हम बताएंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जैसे ही आपको सब चीज लिखने आ जाएगा, उसमें कॉमन नेम भी आएगा, कुछ नोमेनक्लेचर्स भी आएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो जब इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब हमको बनाना होगा, रिएक्टेंट में नाम अलग होगा, प्रोडक्ट में नाम अलग होगा, उसके साथ जो रिएक्शन करेगा उसका अलग होगा। तो पहले तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ईथर को, जैसे हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में पहले शुरुआत में हम लोग पढ़े कम से कम 10 से 12 रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। उसके बाद बताए कि हेलो अल्केन को हम कैसे उस क्लोरीन को हटा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन तो जोड़ दिए हम शुरू में, फिर क्लोरीन को हटा सकते हैं। तो इसमें भी वही बात होगा कि पहले अल्कोहल बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नाम सबका जानेंगे, तब हम उसको बनाएंगे। फिर इसको हम हटाकर फिर कौन क्या क्या बना सकते हैं। तो जो हेलो अल्केन में पढ़े हैं आप टॉप चैप्टर हेलो अल्केन में, उसका बहुत सारा चीज यहाँ उल्टा पुल्टा होगा। देखिए कि क्या क्या इसमें मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। तो इन सभी बातों के साथ आज का क्लास क्या हुआ, क्या हुआ? सर रिकॉर्ड किया वो भेज दीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके ओके। थैंक यू सर। लेकिन बिना नेट का कैसे भेजेंगे?